everyone, welcome to my channel Learn with Stuti. So today we are starting Geography class 6th, third chapter Motion of the Earth. So let's start. So first सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा चैप्टर जिसमें हम सबसे पहले रोटेशन पढ़ेंगे. ओके तो as you know that Earth has two types of motions, normally rotation and revolution. So सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं rotation के बारे में. Rotation is the movement of the earth on its axis is called rotation. So rotation क्या कह सकते हैं हम? rotation वो होता है, rotation is the movement of the earth on its axis. So हमारी earth जो है वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है. तो ये क्या करती है ना, ऐसे ऐसे मूव करती है. ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो मूव करती है. तो ये खुद के एक्सिस पे घूमना, यानी जब खुद के एक्सिस पे घूमती है उसे कहते हैं हम रोटेशन ऑफ द अर्थ. देन रिवॉल्यूशन हम क्या कह सकते हैं? तो रिवॉल्यूशन में द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. सो जैसे ये अर्थ, ये है सन, देन इसके चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी अर्थ. सो ये जो रोटेशन इसका, ये जो रिवॉल्यूशन इसका हो रहा है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन. अब पढ़ते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन को. सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विच इज ऑर्बिटल प्लेन. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. सो इसमें क्या है ना, एक एक्सिस होती है हमारी, इमेजिनरी लाइन हमारी बनती है. तो इसमें जैसा कि मैं आपको एक उसके हिसाब से दिखाती हूँ, ठीक है. हमारी ऑर्बिटल लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? ये हमारी ऑर्बिटल लाइन होती है जिसमें इसका गैप होता है 66.5 डिग्रीज का. तो हम इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो अर्थ होती है वो टिल्ट होती है. अब हम बात करें कि जो टिल्ट होती है वो कितने % टिल्ट होती है, तो वो होती है 23.5 डिग्रीज, ठीक है. ये टिल्ट होती है. अब आता है कि ड्यू टू द spherical shape of the earth only half of it get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day while the other half from the sun experience night. तो ये हमें बताना चाह रहा है कि हमारे स्फेरिकल शेप की वजह से जो हमारे अर्थ है, इसमें अगर ये जैसे मान लीजिए ये सन है, ये इस पर लाइट भेज रहा है, राइट. तो इसमें ये जो हाफ पार्ट है ये ही हमारा क्या होगा, शाइन होगा. ये इसमें यहाँ पे हमारे नाइट हो रही होगी क्योंकि सन का जो पूरा वो है वो हाफ पार्ट पे पड़ता है, क्योंकि हमारी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल. सो हियर इट सेज दैट ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट. ओके, द पोर्शन फेसिंग सन एक्सपीरियंस डे while other half the sun experience night, from the sun experience night. अब उसके बाद ये आता है कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो मैं आपको इसके हिसाब से बताती हूँ. ये हमारा एक डायग्राम है, राइट. इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, राइट. इसमें जो ये वाली लाइन है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सन है, ये हमारा सन है, तो इसमें जो हमारी सनरेज आ रही है वो इस तरफ पड़ रही है सारी, ठीक है. तो ये हाफ पार्ट इसका क्या हो रहा है, लाइटेड हो रहा है. मतलब यहाँ पे तो हो रहा है डे और यहाँ पे हो रही है नाइट. तो इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पार्टीशन होता है, अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट. तो इसमें हम ये क्या देख सकते हैं कि इधर डे हो रहा है और इधर नाइट हो रही है. तो डे और नाइट को डिवाइड करने वाली लाइन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, ठीक है. अब आता है दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as earth day. This is daily motion of the earth. So इसमें क्या बताना चाह रहा है कि एक रोटेशन, पूरा रोटेशन, हमने रोटेशन क्या पढ़ा कि इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. तो रोटेशन यानी उसके खुद के एक्सिस पे घूमना, तो वो कितनी देर में कंप्लीट करता है, वो 24
आवर्स में कंप्लीट करता है। किसको? रोटेशन पूरे को। और उसको हम क्या कहते हैं? पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो जो रोटेशन कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं अर्थ डे। अब इसमें कहा जा रहा है कि द डेली मोशन ऑफ द अर्थ ये होता है, ठीक है। अर्थ डे इज़ द डेली मोशन। अब अगर हम आगे की तरफ चलें तो ये कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ विल डू नॉट रोटेट। तो इसमें ये बताया गया है कि अर्थ अगर रोटेट नहीं होगी तो क्या 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 होगा। तो इसमें ये देख सकते हैं हम कि जो सन की तरफ, जैसे कि हम इस वाले उस पे जाते हैं, अगर मान लीजिए ये डायग्राम जस्ट लाइक दिस होता है और इसमें ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाले में लाइटिंग होती रहती है पूरे दिन, और ये जो अमेरिका वाला पार्ट है एंड द अमेरिका वाला पार्ट जो है और थोड़ा सा एशिया का पार्ट विदाउट डे लाइट रहता है, तो क्या होता है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डे लाइफ में होता है वो प्रॉपर चीज़ में नहीं होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, ये पहला रीज़न हो गया हमारा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, और ये क्या करेगा? कंटिन्यूस वार्मथ देगा उसको। तो ये क्या बता रहा है कि पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, तो जो सन की तरफ फेसिंग होगा, यानी क्या कहते हैं, अफ्रीका वाला जो पोर्शन हमें आपने देखा था, वो उस वाला पोर्शन वो सन की तरफ फेस करता रहेगा और उसे वार्मथ मिलती रहेगी। ऑन द अदर हैंड the other half would remain in darkness and be freezing the cold all time। तो हमने क्या देखा? वार्मथ, जैसे हमने जो अभी फ़ोटो देखी, इसमें जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो क्या करेगा? वो पूरे टाइम वो क्या रहेगा? वार्मथ रहेगा। और जो अमेरिका और ये सारा टाइम होगा वो क्या करेगा? पूरे टाइम फ्रीजिंग रहेगा, फ्रीजिंग कोल्ड। सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में हमारे बहुत कोल्ड रहेगा तो वहाँ हम नहीं रह सकते, और अफ्रीका में बहुत वार्म रहेगा तो वहाँ पे भी हम नहीं रह सकते। अब बात आती है, एक बार हम ड्यूनो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ड्यूनो में बताया जा रहा है कि द एंशिएंट इंडियन astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotate on its own axis। तो हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर रहे थे आर्यभट्ट, जिन्होंने पहले ही बता दिया था। जिससे पहले एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो बस देख के अनुमान लगाते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो जाके वहाँ पे स्पेसशिप से जाके स्पेस में जाके पता लगाते हैं कि क्या रियलिटी है और क्या कोई मिथ्स है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो इसमें बताया जा रहा है कि द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। एंड तो अब रिवॉल्यूशन क्या कहता है? द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, जो हमने पहले पढ़ा था रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365.5 days, 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for sake of convenience। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा रिवॉल्यूशन होता है वो 365.5 days का होता है। तो ये हाफ नहीं, मतलब 1/4। तो ये जो 1/4 होता है, अब इसमें हमें क्या करना होगा? 1/4 ऑफ 24, तो इसमें 1/4 इंटू 24 करना पड़ेगा। तो इससे ये करेंगे तो कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। ओके, देन आएगा, फिर क्या आया? ये 6 टाइम्स आ गया, तो 1 × 6 = 6। तो यानी 6 hours मोर। ओके, 6 hours मोर वो टाइम लेता था, ठीक है। अब उसको हम इग्नोर कर देते थे, तो इसमें क्या हुआ? हम
जब लीप ईयर हम आगे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीप ईयर, तो वो लीप ईयर आएगा इधर, ठीक है। अब बात आती है कि ये डायग्राम समझ लेते हैं पहले। तो इस डायग्राम में क्या बता रखा है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। तो इसमें हम सीजन्स भी पढ़ेंगे, सीजन्स कौन कौन से आते हैं, और हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि कौन सा स्फेयर सन की ज़्यादा तरफ है। तो इसमें अभी हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इसमें देखो, इसमें ये जो डायग्राम है इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ये है हमारा सन, ठीक है, ये है हमारा सन, और ये है हमारे 4 मोशंस, यानी हम जो रोटेट करते हैं उसमें 4 बार ये हमें दिखाया गया है कि 4 बार हम कैसे रोटेट करते हैं, ओके। तो अब ये सबसे पहला देखते हैं, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑटम और स्प्रिंग ये होते हैं, और ये ये इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च का। तो इसमें ये सन के बहुत करीब आ जाता है, तो इसमें इतने वाले एरिया में यहाँ पे समर होती है और इतने वाले एरिया में विंटर होती है, क्योंकि वहाँ पे सनराइज़ नहीं पहुँचती, लेकिन यहाँ पे सनराइज़ पहुँचती है। देन ये आता है इस साइड में विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, ये डिवीज़न है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ से ये लाइट्स सनराइज आ रही है, देन ये होता है विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न पोर्शन में विंटर होती है, समर इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में इनके क्या होती है, समर होती है। अब ये आ रहा है इक्विनॉक्स 23 सितंबर। अब 23 सितंबर में ऑटम और स्प्रिंग आती है। देन ये बता रहा है, ये वाला डायग्राम क्या बताता है हमें कि समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जो हमारा इक्वेटर है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस। सो इट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके। अब हम चलते हैं आगे पैराग्राफ्स में। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है 6 hours saved every year and are added to make 1 day. Over a span of 4 years, this surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. तो यहाँ पे हमने क्या देखी अभी, लीप ईयर कैसे है, हम हर साल 6 ईयर्स को इग्नोर कर देते हैं और एक 4 ईयर्स बाद एक ईयर आता है लीप ईयर। तो उस लीप ईयर को हम लीप ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमने 3 साल तक इग्नोर किए थे 6 आवर्स, और चौथी साल हमने इग्नोर किया, उसको हमने पूरा एक होल डे बनाकर 29 डेज बना दिए फेब्रुअरी में। सो दिस इज कॉल्ड लीप ईयर विच इज हैविंग 360 days in a year. अब बात आती है, it is clear that the earth going around the sun in an elliptical orbit. So इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट जो हमारा चल रहा है ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। अब चलते हैं कि ये बता रहा है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन इसका सेम रहेगा, लेकिन ये बस मूव करती जाएगी, तो वो थोड़ा सा अलग अलग जगह में मूव हो जाएगी। देन अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ईयर कुछ हर वक्त कुछ सीजन्स में डिवाइड होता है, जो कि है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये 4 हमारे मेन सीजन्स हैं। देन आता है सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की पोजीशन के चेंज की वजह से हमारा सीजन में चेंज होता है।
अब आता है look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The area near the pole receive less heat as the rays of sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. इसमें क्या बता रहा है कि 3.3 फिगर की तरफ देखो, ये है हमारा 3.3 फिगर. फिर ये बता रहा है कि आपको पता लगेगा कि 26 जून को नदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट हो रखा है सन की तरफ. इट मीन्स दैट कि उस पर समर होगी. ठीक है, 21 जून को हमारा समर इक्लिप्स समर इक्लिप्स नहीं, हमारा समर सॉलिस्टिक आता है 21 जून को. और उसी के लिए हमें वो योगा डे इसीलिए उस दिन मनाया जाता है क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी नाइट होती है उस टाइम पे. अब आता है दैट द सन रेज ऑफ सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे एरिया यानी नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है. अब पोल्स के नियर जो एरियाज़ होते हैं, पोल्स के नियर वाले एरियाज़ लेस हीट रिसीव करते हैं क्योंकि वो हमारी जो अर्थ है वो स्लैंडिंग है और स्लैंडिंग हमारी सनरेज पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है. The North Pole is inclined towards the sun and the place beyond the Arctic Circle. So, experience continuous daylight for about 6 months since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun. So, northern hemisphere का large portion light take करता रहता है. It is summer in the region of the north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st October. At this time in southern hemisphere, all these conditions are reversed. In the winter season there, the nights are longer than summer. This position is called summer solstice. On 22nd December, so as you understand, okay. On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays from the sun as the south pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with long days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. The position of Earth is called the winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in summer season? So as we all know that on the 22nd December we have got winter solstice and the reason is given. On 21st March and September 23rd, the dark rays of sun falls on the equator. This is position neither of poles tilt towards the sun. So the whole earth experience equal days and equal night. This is called an equinox. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus, you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the अर्थ रिस्पेक्टिवली. तो हमने समझ लिया, ये चैप्टर पूरा हमने समझ लिया कि 23 दिसंबर को हमारा क्या होता है, हमारा ऑटम सीजन होता है. ठीक है, ओके. अब आते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज इजी है. अब इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. What is the angle of inclination of the Earth's axis with its optical plane? तो हमने कर लिया चैप्टर पूरा. Thanks for watching. Please share and subscribe this video to your friends so that they can get all the knowledges or extra things I have told you. Bye.